हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम आ गए हैं एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9th की फिजिक्स का नया चैप्टर, वो है ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में आज हम क्या पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये था न्यूटन लॉज ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसमें यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डेफिनेशन से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ये कहता क्या है। देखो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यह कहता है कि अगर कोई भी दो बॉडी है, वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगी। क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। मान लो एक ये मास है, मान लो ये एक मास है, तो ये इधर अपना अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, ये भी अपना, ये मान लो m1 है, ये मान लो m2 है। ये जितना m1 लगा रहा है उतना वो भी m1 लगा रहा है, लेकिन दोनों का मास जो है वो अलग अलग हो सकता है, मास वेरी करेगा। मान लो मैं ऊपर से आ रहा हूं, देखो अब ये दोनों एक साथ ही जाएगा ना, ये दोनों सेम फोर्स लगाएगा। ये भी F1 लगाएगा, ये भी F2 ही लगाएगा, ये भी 1 न्यूटन का ही लगाएगा, ये भी 2 न्यूटन का ही। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फोर्स है वो सेम लगाएगा ये लोग। यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है वो सेम लगा रहा है। ओके, अगर मान लो मैं यहाँ पर अर्थ के मैं यहाँ से कूदा, तो कूद के फिर मैं नीचे गिर गया, मतलब नीचे कूदा और नीचे आया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने भी ग्रेविटी जो था, मैंने भी अर्थ को खींचा अपनी तरफ, मैंने भी अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाया और अर्थ ने भी मुझे खींचा। तो अर्थ का मास ज्यादा होने के कारण वो हिला नहीं, वो वहीं पर ठहरा रहा और मैं नीचे आ गया। तो ये होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इसके डेफिनेशन में चलते हैं। हमारा डेफिनेशन आ चुका है। तो डेफिनेशन देखो क्या कहता है, देखिए क्या कहता है। It states that every body in the universe attract every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square. देखो, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ देयर मास m1 एंड m2। तो देखो मान लो दो, ये m1 है और एक ऑब्जेक्ट है m2। ये दोनों एक दूसरे के तरफ एक फोर्स लगा रहे हैं, वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये इस तरफ, ये इस तरफ, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। तो यहां पर ये दोनों का प्रोडक्ट हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? प्रोडक्ट। यहां पर क्या लिखा हुआ? प्रोडक्ट ऑफ देयर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि मास बढ़ेगा तो फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा। लेकिन यहां पर फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/r², क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो डिस्टेंस बिटवीन देम, इस दोनों में जितना डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है कि जितना आर बढ़ेगा उतना फोर्स कम होगा, जितना फोर्स बढ़ेगा उतना आर कम होगा। ओके, बहुत ही बढ़िया। तो मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, बस यही है। और इसी को मिला के जो उसका फॉर्मूला बन जाता है, वो क्या फॉर्मूला बन जाता है? वो क्या बन जाता है समझेंगे, लेकिन ये वाला नोट आप लोग जरूर कर लेना। तो यहां पर ये क्या है? फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 एंड m2, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मास के, और यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब यहां पर जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बन जाता है? G इज इक्वल टू F_r² ऑन m1 m2, ये इसका फॉर्मूला बन जाता है। लेकिन यहां पर हम लोग फॉर्मूला पहले क्या बनता है? F इज इक्वल टू G m1 m2 r², ये बनता है फॉर्मूला। यहां पर देखो, ये तो पूरा फॉर्मूला तो बन रहा है,
बन रहा है ना। अगर ये दोनों को हम एक साथ लिखे तो यहाँ पर m1 m2 ये एक जगह लिखा रहा है, लेकिन ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है, ये प्रोपोर्शनल का साइन इसलिए हट जाता है क्योंकि जब भी कोई कांस्टेंट वहां पर अगर हम रख रहे हैं तो यहाँ पर ये जो ग्रेविटेशनल g जो कांस्टेंट है यहाँ पर रखने से ये जो इक्वल टू का साइन यहाँ रखा गया, तो ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल। ओके, तो यहां पर बात आता है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का ये क्या होता है, मतलब इसका कुछ वैल्यू भी होता होगा। ओके, तो यहां पर आप जी भी निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर आपको जी निकालना है, कैसे निकालेंगे? जी का पहले ऐसा यूनिट देखते हैं। जी का ऐसा यूनिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? जी को इधर करो, फोर्स को उधर ले जाओ। फोर्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एसआई यूनिट। तो ये था आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और क्या था इसमें? और कुछ इसमें एक चीज समझते हैं। मान लो एक बॉडी है, ये 1 kg है, ये भी 1 kg है। मान लो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं। ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो है 1 मीटर का। मान लो मानने में कुछ नहीं जाता है, एज्यूम कर लो। तो यहां पर अगर मैं फॉर्मूले पे फॉर्मूले में पुट करूं तो यहां पर क्या आ जाएगा? जी एक जगह रहेगा, m1 m2 1 रखाएगा, 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। शायद आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, तो ऐसे लिख देते हैं। जी m1 है 1, m1 1 × 1 अपॉन 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये 1 क्या आ जाएगा? कट जाएगा, सब 1 हट जाएगा, मतलब हट ही जाएगा, क्योंकि 1 × 1 और 1/1 1 और 1 जी से इंटू होगा, फिर जी और निकल जाएगा। यानी कि अगर हम ये दोनों का मास एंड डिस्टेंस अगर सेम मतलब 1 लेते हैं तो यहाँ पर जो फोर्स है वो जी के इक्वल आएगा। तो देखो यहां पर क्या पता चल रहा है कि अगर हम मास और डिस्टेंस अगर सेम लेते हैं तो हमारा जो फोर्स और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो सेम आएगा। कैसे आएगा? मान लो यहाँ मैंने 4 लिया तो 4 चौक 16 और 4 डिस्टेंस, 4 का स्क्वायर 16 कट गया, फोर्स इज इक्वल टू जी के इक्वली फोर्स आएगा। तो ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल। तो ये था आज का एक लेक्चर। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।